सो गाइस वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। एंड बेसिकली ये वीडियो जो डिपेंड है आपका कि फंड अकाउंट के रिगार्डिंग मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं स्ट्रीम्स पे भी कि सर फंड अकाउंट कैसे क्लियर करना है, समझ नहीं आ रहा। जो हमारा फिक्स्ड रिवार्ड है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अभी आप देख सकते हो मेरा फेज़ 1 है, अकाउंट 1 आप देख सकते हो ये पास्ट हो रखा है। इसका मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। सो मैंने 15 अगस्त को मेरा अकाउंट क्लियर करा है। तो मैंने 9 डेज़ में ये अकाउंट क्लियर करा है। तो बेसिकली मैंने 9 डेज़ में कैसे अकाउंट क्लियर करा है। एंड ऑल्सो मैं एक चीज़ मैं ना ऑन स्ट्रीम क्लेम करता हूँ बहुत बार कि मेरी एक्यूरेसी भाई 100% है। अब ये क्यों बोलता हूँ मैं, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कैलेंडर पे जाके सीधा आप यू कैन चेक 100% मिनटेड। अब ये मैं नहीं बोल रहा भाई, गोट फंडेड वाले यू कैन चेक वेबसाइट गोट फंडेड ट्रेडर, राइट। गोट फंडेड वाले खुद बोल रहे हैं कि भाई आपकी एक्यूरेसी 100% है। गोट फंडेड वाले खुद बोल रहे हैं आपकी एक्यूरेसी 100% है। दैट्स द थिंग। सो आपका 100% विन रेट होना ये चीज़ बताता है भाई आपकी एक्यूरेसी, आपका कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स योर सेटअप एंड द क्वालिटी ऑफ द ट्रेड्स यू टेक, ये चीज़ बताता है। और ऑल्सो ये हमने चैलेंज में भाई 0.03 लॉट से ही ट्रेड करा है, नॉट मोर देन दैट। 0.03 लॉट, 0.04 लॉट, उसके ऊपर लॉट नहीं लिया। अब ये क्यों करा मैंने? 0.03 0.04 लॉट से ट्रेड क्यों करा मैंने? अब इतना एक्यूरेसी है तो भाई बड़े लॉट से कर सकता हूँ मैं, बट नो। क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर देखोगे तो भाई $5,000 का अकाउंट है अपने पास, $5,000। बट ऑन द अदर एंड अगर आप अकाउंट का जो है ओवरव्यू पे जाओगे तो आपको डेली लॉस लिमिट कितना मिल रहा है? $200। अभी $23 थोड़ा सा साइड कर दो, बट $200 का डेली लॉस लिमिट मिलता है। ओवरऑल लॉस लिमिट आपको 900 दिख रहा है क्योंकि, बट ओवरऑल लिमिट आप देखोगे तो भाई 4,500, मतलब $500 का लॉस लिमिट था ओवरऑल। तो कहीं ना कहीं पे आपको जो है अकाउंट को क्लियर करना है तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो है मेंटेन करना ही पड़ेगा। आउट ऑफ रिस्क चले गए तो अकाउंट क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो कहीं ना कहीं पे भाई एक चीज़ देखो, $5 लाख का फंड, सॉरी $5 लाख का फंड है, मतलब ₹5 लाख का फंड है वो, अराउंड $5,000। तो उतना पूरा फंड नहीं मिला है आपको। आपको डेली फंड मिला है विच इज़ $200, विच इज़ अराउंड INR में कैलकुलेट करोगे तो 17 to 18,000 रुपीज़ मिला है आपको। सो $200 का ही रिस्क लो पर डे, उसके हिसाब से ट्रेड करो। एंड ओवरऑल 500 ही मिला है। सो उसी के हिसाब से लॉट साइज से ट्रेड करो, नॉट कि भाई आपने 0.1 लॉट लिया है, 0.5 लॉट लिया है, 0.6 लॉट लिया है। उतना तो ले ही नहीं सकते बेसिकली, बट 0.3 लॉट तक ले सकते हो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द लेवरेज। बट वहाँ पे नहीं जाना होता, 0.3 तक नहीं जाना आपको। गो विद द मिनिमम लॉस। लॉस ही छोटा लोगे भाई, प्रॉफिट्स को ट्रेल करना बहुत ईजी होता है। अगर आप देखोगे ना वर्स्ट लॉस कितना करा है मैंने भाई? $8.48 का मैंने वर्स्ट लॉस करा है। और मेरा बेस डे कितना है भाई? ट्यूसडे 12th। बेस डे कितना भाई? $94। यही तो चीज़ है भाई, मिनिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट, यही तो चीज़ करना है आपको। छोटा सा लॉस लो, बड़े से प्रॉफिट तक होल्ड करो। यही चीज़ करोगे तो आपके फंड अकाउंट्स क्लियर होंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं कैसे क्लियर करना है। अब यहाँ पे तो दिख रहे हैं सारे प्रॉफिट्स, $53, $29, $46, $67, सारा कुछ दिख रहा है आपको। बट ऑन द अदर हैंड आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसा रिस्क टू रिवॉर्ड रखना चाहिए, कैसे आप अकाउंट को क्लियर कर सकते हैं। तो बस बेसिकली बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं आपने जो चैलेंज लिया था $5K का जो चैलेंज था हमारा, तो उसका फेज़ 1 हमने क्लियर कर रखा है। और हमने फेज़ 1 में बस 9 डेज लिया अकाउंट क्लियर करने में। सो ये बस ओवरव्यू है आपका। बाकी एक डिटेल बताऊंगा मैं रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रहेगा, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगा। सो वो वीडियो में आपको आई थिंक सैटरडे को भेज दूंगा वो भी वीडियो, कि कैसे क्या मेंटेन करना पड़ेगा आपको तो रिस्क टू रिवॉर्ड, एंड किस माइंडसेट से देखना होता है फंडेड अकाउंट को। तो आपको फंडेड अकाउंट क्लियर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ये था मेरा ओवरऑल व्यू कि जो हमारा अकाउंट था फेज़ 1 का जो क्लियर हो रखा है। एंड इसका जो विन रेट है भाई 100% है, यू कैन चेक इट आउट अगेन। एंड इसका ऑलरेडी सर्टिफिकेट मैंने डाल दिया था ऑन दी टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। एंड ये भी आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं। सो ऐसे ही फंड अकाउंट्स क्लियर करते रहो एंड डोंट बी डिमोटिवेटेड। एक चीज़ होता है भाई, मेरे भी अकाउंट्स फेल हुए, आप जाके कहीं ना कहीं भी अकाउंट पास कर रहे हो, दैट्स द फेस। एक ट्रेडिंग भाई एक अप एंड डाउन ही है, चार्ट जैसे अप एंड डाउन होता है वैसा ही है। एक आधा अकाउंट फेल होगा, दूसरा क्लियर भी होगा। कीप होप्स इन यू, कीप लर्निंग, हो जाएगा क्लियर अकाउंट्स। एक स्ट्रैटेजी जब बेसिकली मैं फॉलो जो करता हूँ, एक स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना होता है। फंड अकाउंट्स ईजिली क्लियर हो जाएंगे, बस पेशेंस देना है। 1-2 दिन का काम नहीं है फंड अकाउंट क्लियर करना, पेशेंस दो बस। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देता हूँ बस, मुझे आई थिंक आपको बस ना 10 to 12 डेज लगेंगे। मान के चलो मैंने 9 डेज में करा आपको, ठीक है, मान लो आपको 9 नहीं भाई 10 डेज लग गए या फिर 11 डेज लग गए, चलेगा, बट अकाउंट क्लियर होगा। ऐसे लेवल पे वो स्ट्रैटेजी है। अब वो स्ट्रैटेजी इसके ऊपर नहीं है कि भाई आप कौन सा ट्रेड ले रहे हो, कैसे ट्रेड लेना है, वो नहीं है। वो स्ट्रैटेजी मैं नहीं बता सकता। आपके हर ट्रेडर का अलग अलग माइंडसेट है। हर ट्रेडर एसएमसी करता है, कोई आईसीटी करता है,
कोई प्राइस एक्शन ट्रेडर है, सबका अलग अलग है। वो चीज़ों में मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा हूँ। मैं आपको बस एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है, एक चीज़ बताऊँगा मैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड बताऊँगा बस, कि कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन रख के आप वहाँ तक जा सकते हो। बाकी ट्रेड प्लान वगैरह आपके हाथ में है, बट रिस्क टू रिवॉर्ड बताऊँगा बस कि कैसे आप उस लेवल तक जा सकते हो, आपका फंड अकाउंट कैसे क्लियर हो सकता है। सो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। एंड ये था आपका ओवरव्यू बेसिकली कैसे मैंने मेरा अकाउंट क्लियर करा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन अनदर वीडियो।